प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। 15 नवंबर से शुरू होगी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं लाभुक। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1222 नए कोरोना संक्रमित मिले। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 69,860 हुई। अब तक 55,697 मरीज हुए स्वस्थ। केंद्र ने राज्य सरकार को डीवीसी से खरीदी गई बिजली का 5,608 करोड़ बकाया 15 दिन में चुकाने का दिया नोटिस। और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर जीत से की आईपीएल की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। राज्य में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें ₹1 प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक राशन कार्ड के लिए 30 सितंबर तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। कल रांची में इस योजना के शुभारंभ को लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आवेदन किए जा सकते हैं। लोग शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसमें व्यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन प्रक्रिया से निपटने के लिए 2016 की संहिता में संशोधन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि ऋण शोधन अक्षमता ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण की राशि चुकाने में असमर्थ हो जाती है। विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है। यह विधेयक इस साल जून में लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये संशोधन कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई से संरक्षण दिया जा सके। इसके अंतर्गत 258 कंपनियों को डूबने से बचाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन अवधि के दौरान मजदूरी के रूप में लगभग 295 करोड़ रुपए देकर 2 लाख से अधिक श्रमिकों की सहायता की। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में श्रम मंत्रालय ने 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए और मजदूरों की 15,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया। श्री गंगवार ने कहा कि इस निधि से लगभग 1 करोड़ 83 लाख मजदूरों के बैंक खातों में करीब 5,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपने विचार रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। 1922 पर भी मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक से प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेज सकते हैं। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अन्य ई कॉमर्स पोर्टल से खादी ब्रांड के नाम से उत्पाद बेच रहे 160 से अधिक वेब लिंक हटाने के लिए कहा है। आयोग ने कहा है कि 1000 से अधिक कंपनी खादी इंडिया के नाम से अपने उत्पाद बेच रही हैं और इससे खादी ग्राम उद्योग से जुड़े दस्तकारों तथा आयोग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। आयोग ने ऐसी कंपनियों को कानूनी नोटिस भी जारी किए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1222 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 69,860 हो गई है। अच्छी बात यह है कि राज्य में संक्रमित हुए मरीजों के स्वस्थ होने की दर देश के औसत दर से ज्यादा हो गई है। देश भर में मरीजों के स्वस्थ होने की दर जहां 78.60% है, वहीं झारखंड में स्वस्थ होने का दर 79.72% हो गई है। अब तक 55,697 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से राज्य में 615 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम
1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र ने राज्य सरकार को डीवीसी से खरीदी गई बिजली के एवज में 5,608 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान 15 दिनों में करने का नोटिस दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजे नोटिस में कहा है कि यदि जेबीवीएनएल ने दिए समय में डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं किया तो 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार के आरबीआई खाते से इस बकाये की रकम 4 किस्तों में काट ली जाएगी। उक्त नोटिस ऊर्जा मंत्रालय के अवर सचिव पीके सिन्हा ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को भेजा है। भेजे गए नोटिस में सुझाव दिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पावर सेक्टर में आर्थिक गतिविधि के लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार चाहे तो बिजली वितरण कंपनी के माध्यम से केंद्र सरकार के उपक्रम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से ऋण लेकर डीवीसी पर अपनी देनदारी खत्म कर सकती है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। कल पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ उनकी वार्ता विफल हो गई। पेयजल मंत्री ने सहायक पुलिसकर्मियों को कल आश्वासन दिया था कि उनके 3 मुद्दों पर सरकार ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा था कि सरकार उनके मानदेय में वृद्धि करेगी। 3 साल के लिए उनका अनुबंध बढ़ाया जाएगा और पुलिस में जब सीधी नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसमें उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद भी सहायक पुलिसकर्मी नहीं माने। कोविड-19 के इस संकट काल में पश्चिमी सिंहभूम जिले में मत्स्य पालन भी लोगों को रोजगार एवं आमदनी बढ़ाने का बेहतर जरिया बन रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। कोविड-19 के इस संकट काल में पश्चिमी सिंहभूम जिले में मत्स्य पालन भी लोगों को रोजगार एवं आमदनी बढ़ाने का बेहतर जरिया बन रहा है। जिले में मत्स्य विभाग के सहयोग से कई सफल मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें बीज उत्पादक बनाया गया है, जो यहाँ के मत्स्य पालकों के बीज की जरूरत को न सिर्फ पूरी कर रहे हैं बल्कि आज इस व्यवसाय से वह अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में जितने भी मत्स्य पालक हैं वह सभी बीज और मछली के चारे के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन जिले में प्रशिक्षित बीज उत्पादकों द्वारा इनकी जरूरत पूरी किए जाने के बाद इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिला अब आत्मनिर्भर हो चला है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। हजारीबाग जिला टास्क फोर्स की टीम ने इचाक के साड़म पत्थर खदान में कल छापामारी की। प्रशासन द्वारा की गई छापामारी में 2 ड्रिल मशीन, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए, वहीं 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जमशेदपुर जिले में प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर इजाफा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान जिले में प्रदूषण का स्तर कम हुआ था। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
जमशेदपुर में लॉकडाउन में कम हुआ प्रदूषण अनलॉक के बाद फिर बढ़ गया है। प्रदूषण स्तर में इजाफा तो हुआ है, लेकिन अभी भी सामान्य से नीचे ही है। प्रदूषण का स्तर सामान्य से नीचे रहने से प्रदूषण विभाग का दावा है कि 40 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब स्थिति सामान्य होने के बावजूद भी प्रदूषण का स्तर सामान्य से नीचे है। लॉकडाउन के दौरान मार्च से लेकर सितंबर तक प्रदूषण का स्तर सामान्य से नीचे है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जमशेदपुर के क्षेत्रीय पदाधिकारी सुरेश पासवान ने बताया कि जमशेदपुर शहर में प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद जनजीवन सामान्य की ओर बढ़ा है, इसके बावजूद भी प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र में कल 2 नाबालिग लड़के नदी की तेज धार में बह गए थे। 24 घंटे बाद उन दोनों का शव बरामद कर लिया गया। दोनों बच्चे स्नान करने के क्रम में नदी की तेज धार में बह गए थे। ग्रामीणों और गोताखोरों ने रात भर उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी। जामताड़ा जिले के साइबर पुलिस ने करमाटांड़ थाना के सियाटांड़ गांव से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के द्वारा साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इनके द्वारा बैंक अधिकारी बनकर लोगों के बैंक खातों के पासवर्ड, ओटीपी सहित अन्य जानकारियां हासिल कर उनके अकाउंट से पैसे की ठगी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अपराधियों के पास से 9 मोबाइल सेट, 10 फर्जी सिम, एटीएम, आधार कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल अबुधाबी में आईपीएल के पहले मैच में मौजूदा मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 163 रन का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 गेंद बाकी रहते 5 विकेट पर 166 रन बनाकर मैच जीत लिया। अंबाती रायडू ने 48 गेंदों में 71 रन बनाए। इससे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट पर 162 रन बनाए थे। सौरभ तिवारी ने 31 गेंदों में 42 रन जोड़े। चेन्नई सुपर किंग्स के लुंगी निंगडी ने 3 विकेट तथा दीपक चहर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 53 दिन की यह प्रतियोगिता संयुक्त अरब अमीरात में हो रही है। स्टेडियम में दर्शकों की उपस्थिति नहीं होगी और मैच टेलीविजन और ऑनलाइन देखे जा सकेंगे। प्रतियोगिता में 60 मैच होने हैं और ये अबुधाबी, शारजाह और दुबई में खेले जाएंगे। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने शिक्षा मंत्री के रिश्तेदार की स्कूल से फीस नहीं देने पर नाम काटे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं चेन्नई की जीत के साथ आईपीएल के आगाज को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों से वार्ता करने पहुंचे पेयजल मंत्री की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। दैनिक हिन्दुस्तान ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा 9 आतंकियों के पकड़े जाने की खबर और आतंकी जासूसी के भंडाफोड़ की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने पलामू के बकोरिया में हुए नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है और बताया है कि बकोरिया मुठभेड़ को पुलिस ने नहीं, उग्रवादियों ने दिया था अंजाम। रांची एक्सप्रेस ने राज्यसभा में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 के पारित होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर समय से पहले खत्म हो सकता है संसद का मानसून सत्र, इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी मानसून सत्र समय से पहले हो सकता है समाप्त, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अलकायदा के 9 आतंकी को गिरफ्तार किया है, इस खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 15 नवंबर से शुरू होगी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं लाभुक। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1222 नए कोरोना संक्रमित मिले। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 69,860 हुई। अब तक 55,697 मरीज हुए स्वस्थ। केंद्र ने राज्य सरकार को डीवीसी से खरीदी गई बिजली का 5,608 करोड़ बकाया 15 दिन में चुकाने का दिया नोटिस। और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर जीत से की आईपीएल की शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।